अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था, जस्ट ओवरव्यू मैंने आपको कहा था कि याद रखना है कि कौन सी चीज़ कैसे है। तो जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू बताया था। आज मैं थोड़ा डिटेल में बात करूँगी कि मैंने आपको बताया था कि गेस्ट पोस्टिंग का काम होता है, राइट फॉर अस लिखते हैं, तो किस तरह से वो काम होगा। आज मैं उसके बारे में बात करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊँ कि कुछ कमेंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, और इम्पोर्टेंट तो खैर सारे ही होते हैं, लेकिन काम के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने उनके रिप्लाई वीडियो के एंड में किए हुए हैं। तो आप जिन्होंने कमेंट्स में पूछा हुआ था, लेटेस्ट कमेंट्स थे वो लास्ट में अपने आंसर्स देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आज मैंने FB अपने ग्रुप का भी ना लिंक दे दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये है कि हाउ टू सर्च गेस्ट पोस्ट साइट्स इन इजी वे, कि आप गेस्ट पोस्ट साइट्स को किस तरह से फाइंड करेंगे, किस तरह से उन पे पोस्टिंग करनी है, वो तो बाद की बात है, अभी आपने फाइंड करनी है। असल में आपने करना क्या है, आपका टारगेट ये है कि आपने बनानी है एक शीट। आपके पास शीट में होगा क्या, आपके पास शीट में होगी साइट्स की ऑल डिटेल्स, वो किस तरह से फाइंड करनी है, साइट्स कैसे फाइंड करनी है, उनकी डिटेल्स को कैसे ऐड करना है, और कौन कौन सी चीज़ें आपने ऐड करनी है, तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। इनको कहेंगे गेस्ट पोस्ट साइट्स, ठीक है, गेस्ट पोस्ट साइट्स या गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट ब्लॉग साइट्स। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक टर्म बता दूं कि एक कीवर्ड जैसे आप लगा लें, एक वर्ड है जिसे हम निश का नाम देते हैं, ठीक है। निश कहते हैं SU की लैंग्वेज में, और आम लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं कैटेगरी, ठीक है। निश कहते हैं कैटेगरी को। कैटेगरी होती है कि कोई भी कैटेगरी लगाएं आप, कोई कैटेगरी है, जैसे हेल्थ की आ रही होती है, ट्रैवल आ रहा होता है, एक मखसूस एक कैटेगरी होती है। तो SU की लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं निश। तो मैं निश ही बोला करूँगी ज़्यादा, तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि इसे कहते हैं, कैटेगरी को कहते हैं। जिस तरह ये आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि ट्रैवल कैटेगरी होती है, एक हेल्थ होती है, बिज़नेस होती है, क्रिप्टो होती है, और भी बहुत ज़्यादा बिज़नेस की होती हैं, और भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं। तो जस्ट मैंने आपको ये ओवरव्यू दिया है कि कैटेगरी कहते किसे हैं, ठीक है, निश कहते किसे हैं, कैटेगरी को कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बता दिया मैंने आपको कि निश है क्या। इसके बाद असल में कैटेगरी मतलब बताने का मकसद ये था कि काफ़ी लोग होते हैं कि पता नहीं होता पहले, कि जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अब जो सर्चिंग करते होते हैं या जो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से पहले ही सर्च कर रहे होते हैं, उनको तो पता होगा, लेकिन अक्सरियत को नहीं पता होता। और SU की लैंग्वेज में हम निश ही वर्ड यूज़ करेंगे, कैटेगरी हम नहीं कहेंगे, ठीक है। और अब मैं लिख रही हूँ कि एडमिन साइट्स, ठीक है। एडमिन साइट क्या होगी, एडमिन साइट में आपको बताती हूँ। एडमिन साइट को कहते हैं, एडमिन साइट के कुछ नेम्स हैं। एडमिन साइट को कहते हैं वेंडर साइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये वो साइट्स होंगी, आज जो हमने साइट्स फाइंड करनी है, ये वो होती हैं एडमिन साइट्स, या उनको कहेंगे वेंडर साइट्स, ठीक हो गया। वेंडर का मतलब क्या होता है, जैसे वेंडर का मतलब है ठेके पे कोई चीज़ लेना, ठीक है। अब एडमिन किसे कहेंगे, एडमिन साइट या वेंडर साइट। एडमिन साइट वही साइट है जो वेंडर साइट है, ठीक है, लेकिन वेंडर साइट वही है कि इसे हम डील डन करेंगे कि मुझे इतने में गैस पोस्ट चाहिए, मैंने आपकी साइट पे गैस पोस्ट लगवानी है, ठीक है, या गेस्ट ब्लॉग आपकी साइट पे मैंने लगवाना है। एडमिन साइट होगी, जिस नाम से जाहिर हो रहा है कि एडमिन साइट वो साइट होगी जिसकी अपनी साइट होगी, जो साइट का ओनर होगा, जो एडमिन होगा, हम उससे बात करेंगे, हम उससे आउटरीच करेंगे। आउटरीच मतलब होता है मेल का, ठीक है। आउटरीच कहते हैं मेल को, कि हम उसे मेल करेंगे। क्यों मेल करेंगे, क्योंकि इसने अपनी साइट पे जो इन्फो इसकी दी होगी, इसने अपनी इन्फॉर्मेशन दी होगी, वो मेल होगी इसकी, तो मेल के थ्रू हम इसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम करेंगे इसे आउटरीच। मैं अब क्या करूँगी, मैंने लिखा है राइट फॉर अस,
और निश लिख दिया मैंने हेल्थ का। डबल कोट्स में मैंने लिख दिया कि राइट फॉर अस लिखा और साथ में लिख दिया हेल्थ। और आपको ये जो डॉट से ऊपर नज़र आ रहे हैं तो ये मैंने क्यों लगाए हैं, जस्ट इसलिए क्योंकि रिजल्ट्स फिर एज इट इज़ मेरे पास आएगा। अब जस्ट मैंने हेल्थ लिखा है तो जस्ट हेल्थ ही आएगा। ये नहीं है कि अगर मैं ये ना लगाती तो मेरे पास हेल्थ निश आना नहीं था। लेकिन एग्जैक्ट आंसर्स आ जाते हैं, एग्जैक्ट हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो आपने राइट फॉर अस लिखना है। उसके बाद आपने जो भी आपने निश फाइंड करना है। अभी मैंने हेल्थ स्टार्ट किया हुआ है, मैं हेल्थ कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो आप हेल्थ से करेंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है, मैं दोबारा बता रही हूँ, राइट फॉर अस लिखना है और साथ में आपने निश ऐड कर देना है। हेल्थ करना चाह रहे हैं पहले, या ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बिज़नेस करना चाह रहे हैं, क्रिप्टो करना चाह रहे हैं। क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी को शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, अच्छा, पहला आर्टिकल में से इनमें से साइट है, तो पहली साइट मैंने ओपन की। इनमें से ओपन करने के बाद मैंने इसे करना क्या है, मेरा पर्पज़ क्या होगा। मेरा पर्पज़ है कि मैंने इस साइट के साथ डील डन करनी है कि मुझे तुम्हारी साइट पे गेस्ट पोस्ट चाहिए। तो इसके लिए मुझे इसका कॉन्टैक्ट चाहिए होगा। तो मैं को अब कॉन्टैक्ट चाहिए, उसके लिए एक साइट होनी चाहिए। किसी की साइट होगी तो उसका फिर कॉन्टैक्ट होगा। साइट होगी, कॉन्टैक्ट होगा, तो मैं उससे कॉन्टैक्ट करूँगी कि मुझे तुम्हारी साइट पे गेस्ट पोस्ट चाहिए। ठीक है, वही साइट होती है एडमिन साइट या वेंडर साइट। अभी हम एडमिन या वेंडर साइट की बात कर रहे हैं। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप नोट कर लें कि डीए साइट का 20 के इक्वल या 20 से अबव होना चाहिए। मतलब 20 से, जिसका 20 से कम आएगा ना डीए, वो आपने नोट नहीं करनी। जिसका 20 से ज़्यादा आएगा जस्ट वो आपने नोट करनी है। पहला पॉइंट ये हो गया कि 20 से अबव जिनका DA होगा, DA वो नोट करनी है और 20 से कम वाली नहीं करनी। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि DA क्या होता है, DR क्या होता है, ट्रैफिक क्या होती है। ये टर्म्स मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगी। तो अब मैंने इसका लेना है कॉन्टैक्ट, क्योंकि अब मुझे साइट तो मिल गई है, मैंने इसका DA चेक किया है, DA 20 से ज़्यादा है। तो अब मुझे इससे कांटेक्ट करना है कि मुझे तुम्हारी साइट पे गेस्ट पोस्ट लगवानी है, तो तुम कितने में हमें दोगे। ठीक है, ये मैं आपको टेम्पलेट एक बना के दूंगी कि जो मैं ये बात कर रही हूँ ना आउटरीचिंग वाली, कि आपने किस तरह से उससे बात करनी, क्या कहना है, ये मैं आपको एक टेम्पलेट दूंगी। तो अभी आप जस्ट यही याद रखना। अच्छा, उसका हमने जाना है कॉन्टैक्ट अस में। कॉन्टैक्ट अस लिखा होगा कि हमसे रब्ता करें। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। अब कुछ साइट्स होती हैं कि जिनकी मेल्स नहीं दी होती, उनके जस्ट ये फॉर्म्स होते हैं, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है फॉर्म। ठीक है, तो इन फॉर्म्स में आपने जो लिखना है ना, वो मैं आपको एक टेम्पलेट बना के दूंगी, ईमेल आपको दूंगी कि ये आप उनको सिंपल कॉपी पेस्ट करें और उनको ये मेल करते जाएं जस्ट। ठीक है, तो अभी मैं वो नहीं बता रही, अभी मैं जस्ट आपको इतना कह रही हूँ कि ये साइट्स अभी आप फाइंड करें। ठीक है, डाटा कलेक्ट करें। किस तरह से करना है मैंने आपको बताया है कि DA 20 से अबव हो, 20 से कम ना हो। ठीक है, उसके बाद टर्म आ जाती है DR, डोमेन रेटिंग। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्टली। तो DR इसका नोट करना है, DA नोट करना है, ट्रैफिक नोट करनी होगी, और कॉन्टैक्ट मैं आपको रिटर्न भी बता देती हूँ। आप गए गूगल ड्राइव में। ठीक है, प्रीवियसली आपने देख लिया कि अभी कि गूगल ड्राइव में हम किस तरह से गए हैं। 6 डॉट से उस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैं गई हूँ ड्राइव में। ड्राइव में जाके मैंने न्यू पे क्लिक किया। फिर मैं गई हूँ शीट में। न्यू शीट मैंने ओपन की है, तो ये मेरे सामने शीट ओपन हो गई। इसके बाद मैंने क्या किया है, साइट को जस्ट मैंने सिंपली वहाँ से कॉपी किया था। क्यों किया और क्या देख के किया, क्या मैंने देखा था कि DA उसका 20 से ज़्यादा है। जब ज़्यादा था तो मैंने यहाँ पे इसकी शीट एक बनानी है, इसका एक डाटा कलेक्ट करना है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम DA लिखने, DR लिख लें, तरतीब चेंज हो सकती है, नो इशू। DA लिखा, फिर DR लिखना है, फिर ट्रैफिक लिखनी है,
इसके बाद फिर उसका कॉन्टैक्ट लिखना है। अब मैंने हेडिंग तो दे दी है, DA DR ट्रैफिक कॉन्टैक्ट, लिखना कैसे है? मैंने DA चेक किया है और इसका DA जो भी शो हो रहा है आपको मैंने लिख दिया है। और इसके बाद मैंने क्या चेक करना है, इसके बाद मैंने चेक करना है DR में कैसे चेक करूँगी? DA DR और ट्रैफिक वगैरह ये ना असल में पेड टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये देखते हैं, लेकिन मैं फ्री में करती होती हूँ। DA मैंने ये देखिए आप चेक किया हुआ मैंने DA, तो फ्री टूल्स हैं ये भी। मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आपने किस तरह से करना है, ठीक है। और शीट किस तरह से यूज़ करते हैं उसकी बेसिक चीज़ें मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो DA मैंने यहाँ से चेक किया। अब आपकी मर्ज़ी है आप उसका PA नोट करें या ना करें, लेकिन बेसिक सी बस इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इतनी डिटेल की, DA DR ट्रैफिक और कॉन्टैक्ट जस्ट। अब मैंने DA तो फाइंड कर लिया, वो मैंने एक्सटेंशन की हुई थी। इसके बाद मैंने DR फाइंड करना है, तो कैसे करूँगी? इसके लिए आप देख सकते हैं कि DR चेकर मैंने लिखा है। लिखेंगे आप DR चेकर और फ्रंट जो फर्स्ट साइट होगी उसे आप ओपन करना। तो यहाँ पे आ रहा है एंटर डोमेन और URL। तो यहाँ पे मैं साइट नेम को अच्छा एक पॉइंट और है, साइट नेम को कहते हैं URL, ठीक है। तो यहाँ मैंने साइट का नेम लिख दिया और इसका मैंने DR चेक कर लिया। इसका DR आ रहा है 73, ठीक है। तो 73 में लिखूँगी अपनी शीट में। इसके बाद मैंने ट्रैफिक चेक करनी है, DR उसका मैंने नोट कर लिया। ट्रैफिक चेक करूँगी तो इसकी आप ट्रैफिक देख सकते हैं। तो मैंने ट्रैफिक नोट की है, ठीक है। DA DR ट्रैफिक के लिए DR तो वैसे चेक हो जाता है। ट्रैफिक चेक करने के लिए पेड टूल यूज़ होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप फ्री में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट ही इंशाल्लाह बताऊंगी। इसके बाद पहली साइट मेरी कंप्लीट हो गई, उसका डाटा मैंने सारा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैं करूँगी सेकंड साइट ओपन, और जिस तरह पहली साइट का मैंने जैसे डाटा फाइंड किया है सेम उसी मेथड से मैं इस साइट का भी डाटा कलेक्ट करूँगी। मैंने इसका डाटा कलेक्ट करना है, ये इसे क्रॉस कर देना आप, और इसमें नो थैंक्स भी और लेटर अगर आ रहा हो तो लेटर कर दें, अदरवाइज़ नो थैंक्स क्रॉस कर दें। जस्ट इसका कुछ इससे हमारा कोई लिंक नहीं है, हमने करना है इसका DA चेक। तो DA नोट किया कि 20 से अबव है या नहीं है, मतलब 20 से ज़्यादा है या नहीं है। अगर तो ज़्यादा है तो फिर नोट करेंगे, अगर 20 से कम होता तो फिर मैंने नोट नहीं करनी थी। इसकी भी मैं आपको डीपली रीज़न बताऊंगी कि 20 से कम वाली क्यों नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद हमने इसका करना है DA फाइंड। DA मैंने इसका नोट कर लिया हुआ था 27 है। इसके बाद चेक करना है इसका DR। तो DR सेम वैसे मेथड से हम चेक करेंगे। मैंने सेम मेथड फॉलो किया, दोबारा से नई साइट का URL पेस्ट किया, इसके बाद सर्च किया तो इसका DR मैंने चेक कर लिया 39 है। इसे ही मैं 39 को लिखूँगी अपनी शीट में DR की जगह पे। अब इसका DR चेक करूँगी मैं, DR इसका क्या होगा 39, और इसके साथ इसके बाद मैं करूँगी ट्रैफिक चेक। ट्रैफिक चेक करने के लिए मैंने आपको बल्कि ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ट्रैफिक चेक आपने करनी है और किस तरह से करनी है। तो अच्छा मैंने चेक कर ली है, तो ट्रैफिक मैंने पेस्ट कर दी है यहाँ पे। इसके बाद मेरा क्या पर्पज़ है, इसके बाद का मेरा लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेप होगा कि मैंने इसकी मेल फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे कॉन्टैक्ट करना है। तो ये मुझे इसकी मेल मिल गई है, पर लकीली ये ना मेल्स कॉन्टैक्टस, मैं आपको ये टिप बताऊं कि या तो बॉटम में लिखा होता है या बिल्कुल टॉप में लिखा होता है, ठीक है। इसकी मेल या तो टॉप पे होती है या बॉटम में होती है, इसके अलावा दरमियान में बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो मैंने इसकी मेल फाइंड कर ली। मैंने अभी जस्ट 2 साइट्स फाइंड की हैं, एक निश की, ठीक है। अब इतनी ये जितनी ज़्यादा ये सारी आपने फाइंड करनी है, ये सारी आपने
बल्कि फाइंड तो मैंने कर दी। इनका डाटा जस्ट कॉपी पेस्ट आपने करना है और पहले 5 पेज कर लें तो बहुत है। अब हर निश की आपके पास कम से कम भी ना 50 से 60 साइट, बल्कि 100 साइट्स होनी चाहिए कम से कम, और टोटल 1000 साइट्स आपके पास कम से कम होनी चाहिए इस काम के लिए, ठीक है। तो आपने इसी तरह से डाटा कलेक्ट करना है और इसके बाद उनसे डील डन करनी होगी। इसके बाद आपका डाटा अपना हो जाएगा। अच्छा, अब मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर दूं कि पहला कमेंट है, प्लीज़ टेल मी योर FB ग्रुप एंड आई वांना वर्क विद यू। देखिए, निब्रा ख़ान ने ये मैसेज किया हुआ है, कमेंट किया है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक लिंक दे दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कमेंट है आयशा, डियर सिस्टर, क्या मोबाइल पे हम सीख सकते हैं और क्या मोबाइल पे भी यही मेथड चलेगा? बिल्कुल आयशा सिस्टर, ये काम मोबाइल पे हो सकता है। इवन मैं वीडियो बना के प्रॉपर सेंड करूँगी, अपलोड करूँगी कि प्रॉपरली मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या डिफरेंस है इनमें, मोबाइल पे किस तरह से वर्क होगा और लैपटॉप पे वही सेम काम आप कैसे कर सकते हैं। हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन फिर भी लिमिटेड होगा, कहीं ना कहीं जाके लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तीसरा है, मैम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, मुझे आपसे बात करनी है। आप मेरा FB ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने रिप्लाई ऑलरेडी कर दिया होगा इसका। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, इसके लिए कितने तालीम की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड। देखिए, इसके लिए तालीम इतनी हो कि आपको लिखा समझ आ जाए। देखिए, आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसका टाइटल तो आपने पढ़ा है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको इसकी समझ आई है कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। तो आपको इसकी समझ आई है तो आपने मतलब वीडियो देखी है या कमेंट किया है, कुछ भी, ठीक है। तो इतना हो कि जैसा आपको लिखा समझ आ जाए, जो आपने रिप्लाई आगे से करना होगा वो कैसे करना होगा वो मैं आपको बताऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।